नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा लगातार है धरना प्रदर्शन अनशन आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन 27 और 28 मार्च को भी है वो सीबीटी की बैठक व ईपीएफओ की बैठक हुई थी। उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों का किसी प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया इन 4 सूत्री मांगों को लेकर। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने है वो 27 तारीख को है वो एक मांगे नहीं पूरी होने के बाद है वो 28 मार्च को है यहाँ पर है वो आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था। उसमें है वो काफी पेंशन धारक है वो वर्ग पेंशन धारक आए भी थे धरना प्रदर्शन में करने के लिए, और उन पेंशन धारकों को है गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और उन गिरफ्तार किए हुए बसें भर भर कर है वो उनकर पुलिस में भी डाल दिए, थाने में ले गए थे। और उसके बाद है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को परेशान करके या फिर वो दूसरे दिन या फिर आधे जगह तो है वो उसी दिन छोड़ दिए गए थे, लेकिन आधे को है वो कई अलग अलग दिनों में छोड़े गए थे। लेकिन एक तरह से ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ, इनकी मांगे है वो पूरी नहीं करनी है। ईपीएस 95 पेंशन धारक एक वर्ध पेंशन धारक है, मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि वर्ध पेंशन धारक है, ये कोई जवान नहीं है। यदि ये चाहे, यदि इनका दिमाग में कुछ अलग आ गया तो इस देश को है क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि ये एक समझदार होने के नाते ये अपनी समझदारी के साथ अपनी मांगे पूरा करवाना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार होती तो इनकी मांगों को सुनती या फिर सुनने का प्रयास भी करती और मांगे पूरी करने की भी प्रयास करती। लेकिन ये सरकार है वो इन कर्मचारियों के साथ चापलूसी करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो वर्ध पेंशन धारक थे जो अपने जवानी में पैसे जमा करवाए थे पीएफ के रूप में या ईपीएफओ के है वो रूप में करवाए थे, उनको है वो अब पैसे वापस देना नहीं है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सरकार के द्वारा वो पैसे अडानी और अंबानी ग्रुप को है वो वहां पर लगा दिए गए हैं, उनको यहाँ पर लोन दे दिया गया है। अडानी और अंबानी ग्रुप है वो अभी भी लोन लेने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन लोन देने के लिए तैयार नहीं बैठा है, क्योंकि अडानी और अंबानी है वो जितना उन्होंने लोन ले रखा है उससे तो ज्यादा है वो 2 गुना प्रॉफिट है, 2 गुना प्रॉफिट तो कमा रहा है। तो दोस्तों यदि अपन भी सोचते हैं कि यदि कोई भी इंसान है वो अपने प्रॉफिट कमा लेता है या फिर प्रॉफिट होने लग जाता है, उसके बाद में जो लोन लिया हुआ होता है वो वापस जमा करवा दिया जाता है या जमा करवाने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे चुका देता है। लेकिन अडानी और अंबानी के द्वारा है वो वापस चुकाने का तो प्रयास भी नहीं ले रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमें इतना जितना लोन दिया हुआ है इतना ही हमें लोन और चाहिए। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो ईपीएफओ के द्वारा है पैसा जमा करवाया गया था, जो पैसा जमा करवाया था वो अडानी और अंबानी के नाम पे है। लेकिन अब पीएफ है वो पीएफ खाता धारक है या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक है, इनको ये बोला जा रहा है कि जो आपके द्वारा पैसा जमा करवाया गया था वो पैसा है अडानी और अंबानी ग्रुप में लगा दिया गया है। अब ईपीएफओ ये तो ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे पास पैसा है नहीं, तो ईपीएफओ 2000 से लगातार बोल रहा है, 2000 से बोल रहा है कि हमारा है वो कंपनी ईपीएफओ जो कंपनी है वो हमारी घाटे में चल रही है, तो इस कारण हम है वो आपका पैसा है वो बढ़ाने में पेंशन बढ़ोतरी में नहीं कर सकते, डीए बढ़ा नहीं सकते, मेडिकल सुविधा फ्री दे नहीं सकते। दोस्तों तो ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि पैसा जमा किया तो पैसा देना का भी फर्ज होता है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का अब यही कहना है कि हमें ब्याज नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें जो हमारा पैसा इन्वेस्ट किया गया था उस पैसा को है हमारा पैसा है वो वापस दे दिया जाए, किसी प्रकार का कोई भी इसमें चापलूसी नहीं की जाए। लेकिन सरकार और इसमें ईपीएफओ कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारक वर्ध पेंशन धारक है, यदि ये चाहे तो देश को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि युवा लोग है वो अपनी मांगों को रखते हैं, उसी प्रकार है वो देश के, जैसे आपने पीछे देखा भी होगा कि किस प्रकार ट्रेनों को जलाया गया था, किस प्रकार इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन ये वर्ध पेंशनधारक ऐसा नहीं करना चाहते, तो उनका पैसा है वो अभी तक वापस देने का नाम नहीं ले रहे हैं। अडानी और अंबानी है वो अभी तक है वो और मांग रहा है कि हमें पैसे है लोन के रूप में हमें और दे दिए जाए। तो दोस्तों ये तो बहुत ही बड़ी एक अन्याय हो रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के। हमारी काफी ईपीएस 95 पेंशन धारकों, तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया, महाराष्ट्र हो गया, काफी अलग अलग जगहों से कॉल आते हैं, हम बात करते हैं उनसे, तो हमारा खुद को है हम निराश
जवाब देते हैं, हम उनको कोई भी एक जवाब नहीं दे पाते। क्या हमारे मीडिया के पास जो भी सवाल पुख्ता जवाब आते हैं तो उनका हम जवाब देने का पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।